फैट लॉस करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज का सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिसकी मदद से आप इजी वे में अपनी डाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं और आप एक्सरसाइज को बेटर बना सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर वे में कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेटर साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी का फैट को रिड्यूस कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बट देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा तरीके का पता चलेगा कि आप नॉर्मली विदाउट एक्सरसाइज अपना फैट रिड्यूस कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसे टिप्स एंड डाइट के बारे में बताऊंगा ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सके। एक्चुअल में अगर आपको जो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक, वो रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं हूं शाम और आप देख रहे हैं फिट फॉर फिटनेस चैनल। हमारे चैनल पर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ अहम मेन टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा डाइट के बारे में एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज और फिर टिप्स। तो देखिए, डाइट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे फैट लॉस में भी और मसल गेन में भी। कोई सी भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें और कोई सा भी आपका गोल हो, चाहे आपका गोल फैट लॉस हो चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग हो, सभी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी डाइट, जिसमें कि हमारे 70% रोल होता है हमारी डाइट का। तो डाइट में आपको प्रोटीन इंटेक पर पूरा ध्यान देना है। जितना एक्चुअल में आप प्रोटीन लेते हैं, अगर उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होगा तो ईजी वे में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा प्रोटीन इंटेक है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दोस्तों, आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। मतलब अब जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उसके दौरान आपको प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा रखना होगा। आप जितना प्रोटीन लेते हैं उससे थोड़ा हाई प्रोटीन लेना है और कार्ब्स की मात्रा को थोड़ा लो करना है। बट कार्ब्स आपको ज़रूर लेना है। कार्ब्स के बारे में बात करें तो कार्ब्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अगर हम कार्ब्स नहीं लेंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि हमारा जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूर लेना है। आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेना है और फैट की मात्रा को बिल्कुल ना के बराबर लेना है। कहने का मतलब अगर परसेंटेज में बताया जाए तो एक्चुअल में मैं आपको तकरीबन 40 से 50% जो है आपको प्रोटीन पे ध्यान देना है और तकरीबन 30 से 40% आपको ध्यान देना है आपके कार्बोहाइड्रेट पर और 10 से 15% आपको ध्यान देना है फैट पर। और इसके अलावा न्यूट्रिशन जो है, जितने भी बाकी न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन है, उन पर प्रॉपर आपको ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप मल्टीविटामिन का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फेस ऑयल का यूज कर सकते हैं और एवरीथिंग, जितनी भी फास्ट फूड वाली चीज़ है उन सबको आपको अवॉइड करना होगा। दूसरा पॉइंट यही है, देखिए, जब भी आप कुछ चीज़ें खाते हैं, मतलब अगर आप अवॉइड नहीं करते, आप रेगुलर में उन चीज़ों को खाते जा रहे हैं और वे आपके लिए हानिकारक हैं, आपके लिए बेनिफिट साबित नहीं हो सकते, और फिर भी आप उन चीज़ों को खा रहे हैं, तो आप आज से ही उन चीज़ों को बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी चीज़ें आपको पसंद है उन चीज़ों को बिल्कुल ही आज से बंद कर दीजिए और साथ ही साथ जितने भी फास्ट फूड है और जितने भी फ्राइड्स हैं और इसके अलावा पोटैटो और शुगर, इन सभी चीज़ों को आज से ही आपको बिल्कुल कम या बिल्कुल ख़त्म कर देना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अगर आप उन चीज़ों को बंद नहीं करेंगे, आप जितनी भी चाहे मेहनत कर ले, आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप जिम के अंदर जाकर आप अपनी बॉडी को रिड्यूस करते हैं और मार्केट में जाकर आप फास्ट फूड खाकर वहीं पर उसे ले आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, गलती यही है कि आपको अगर उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही था कि अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। दोस्तों, डाइट का थर्ड पॉइंट हमारा ये है कैलोरी इंटेक। दोस्तों, अगर आप कैलोरी लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको कैलोरी इंटेक थोड़ा कम करना होगा। आपको कैलोरी पे पूरा फोकस करना होगा। अगर आप कैलोरी लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं, जितनी एक्चुअल में आपको कैलोरी चाहिए, अगर आप कैलोरी को उससे ज़्यादा ले रहे हैं या उतनी ले रहे हैं, मतलब कहने का मतलब यह है, आपको जब भी आप फैट लॉस की तरफ जाते हैं तो आपको कैलोरी इंटेक थोड़ा कम करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा कम कैलोरी लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तो एक्चुअल में अगर आपको नहीं पता कि आपको कैलोरी कितनी लेनी है, तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कोई सी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं फूड ट्रैकिंग के नाम से। उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं जो भी आप खाते हैं। मतलब एक डाइट प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअल में आपको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, तो इस कंडीशन में आप एक डाइट प्लान बनवा सकते हैं न्यूट्रिशन आर्टिस्ट से या अपने जिम ट्रेनर से, या आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप कैलोरी के बारे में नहीं जानते तो इसके लिए एक डाइट प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए कि आपको पता चल सके कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है डेली बाय डेली। तो इसके लिए आप एक डाइट प्लान जरूर बनवाइए, कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए हमसे, हम आपके लिए एक पेड डाइट प्लान बनाकर देंगे। इसके बारे में बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की।
फाइबर रिच फूड्स, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में अगर आप फाइबर रिच फूड्स खाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जैसे कि इसमें जितने ज़्यादा फाइबर रिच फूड्स होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके और ओवरऑल जो है आपको कैलोरी इंटेक करने में भी आपको डेफिसिट मदद करेंगे और आपको कैलोरी पे भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट पूरा लेना है और आपको फैट भी थोड़ा बहुत लेना है। 10% आप ले सकते हैं नॉर्मली, बट आप लिमिट से ज़्यादा लेते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम प्रोटीन की मात्रा ओवरऑल ज़्यादा करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इस जो है आपको लिमिट क्वांटिटी में लेना है। अगर आपको सपोज कीजिए आपको ओनली 80 ग्राम जो है प्रोटीन लेना है और आप ले रहे हैं 120 ग्राम या 140 ग्राम या 100 ग्राम, तो इस कंडीशन में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप एक बार ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपको एक्चुअल में कितनी ज़रूरत है आपके फैट रिड्यूस करने के लिए। तो इसके लिए डाइट प्लान में आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ मेन एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों 2 से 3 एक्सरसाइज के टिप्स देने वाला हूं जिसमें कि आपको बहुत अच्छे साबित होंगे दोनों तीनों टिप्स, जिसमें कि आपको बहुत ध्यान से समझने। अगर आप उन सभी चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपको एक्चुअल में आपकी जो कैलोरी है वो बहुत ज़्यादा बर्न होती है। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत बेटर रिजल्ट साबित होंगे आपके लिए। जो आपका गोल है उसे पाने में आपको बहुत जल्दी मददगार होंगे। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो इससे आपकी पावर भी बढ़ेगी और आपकी स्पीड लेंथ, आपकी स्ट्रेंथ और इसके अलावा आपकी जो स्टेमिना है वो सब चीज़ इंक्रीज होगा। बट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपको एक्चुअली में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में आप स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप जिम के अंदर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और इसके अलावा कार्डियो, एरोबिक्स, ये सभी तरह की आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उस कंडीशन में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो उस एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। कई बार क्या होता है हमसे कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है वो होती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उन एक्सरसाइज को आपको तकरीबन 5 से 10 रेपिटेशन के साथ शुरू करना है और धीरे धीरे आपको 30, 40, 50 तक जो है ना उन्हें रेपिटेशन को ले जाना है ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। इस तरह से आपको सेकंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और थर्ड एक्सरसाइज टिप हमारा ये है कि नॉन एक्टिविटी जितनी भी एक्सरसाइज है उनको थोड़ा बढ़ाइए। हो सके तो बाइक अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहीं भी जाते हैं बाइक पर जाते हैं या इसके अलावा आप कार में जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप वॉक करके जाएं, पैदल जाएं या इसके अलावा आप साइकिलिंग से जाएं ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आप जो है नॉर्मली लिफ्ट से जाते हैं अपनी दूसरी मंजिल पर अपने घर पर, तो उस कंडीशन में आप जो है ना कोशिश करें कि आप स्टेयर्स से जाएँ, आप अपनी सीढ़ियों से चढ़कर जाएँ ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कैलोरी बर्न करेंगे उतने ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटे लोग हैं वे क्या करते हैं एक्चुअली में, या तो वे अगर उन्हें थोड़ी दूर भी जाना होगा तो वे जो है ना क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में वो बाइक पर जाते हैं या कार में जाते हैं या नॉर्मली जो है ना चल के नहीं जाते, ना ही वो साइकिल से जाते। इनको तो ना आज के टाइम में जो ना जाना पसंद नहीं करते, या तो कुछ अपनी बेइज्जती मानते हैं या ऐसी कंडीशन में ये सोचते हैं कि हमारी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको नॉर्मली चलकर जाना है या आपको साइकिल से जाना है, ये बात का ध्यान जरूर रखिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ अहम टिप्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप डाइट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एक्सरसाइज पे भी प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो आपको तब भी बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में अगर आप जिम के अंदर जाकर आप अपनी एक्सरसाइज से चीट करते हैं, अगर आप रेपिटेशन आपको बताई गई है कि आपको 5 सेट लेने हैं 50-50 रेपिटेशन के और आप लगा लेते हैं मुश्किल से 1 या 2 सेट, तो इस तरह से आप गलतियां ना कीजिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, अगर आपको ट्रेनर आपको बता रहा है कि एक्चुअली में आपको 20 से 30 रेपिटेशन लेनी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उन रेपिटेशन को बिल्कुल पूरा करना है। एक्चुअल में उनमें चीटिंग नहीं करनी है ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और एक्सरसाइज और डाइट दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। तो प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक चीज का खास ध्यान रखना कि एक्चुअली में आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसके लिए आप एक प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं। सप्लीमेंट में आप एक प्रोटीन ले सकते हैं जिसमें कि आप मसल थ्रोन ले सकते हैं, मसल ट्रेल ले सकते हैं, या इसके अलावा जिस भी तरह का आपको प्रोटीन चाहिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम होम डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे जिसमें कि आप इजीली हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सके, इसको बाय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।